सॉन्डोंग हमारी धरती की सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा इतनी विशाल है कि इसमें अपना खुद का पूरा इकोसिस्टम है, यानी इसका अपना मौसम है। सैकड़ों मीटर नीचे जैसे आमतौर पर आसमान में बादल बनते हैं, वैसे ही बादल इस गुफा के अंदर भी बनते हैं। सॉन्डोंग गुफा के अंदर धरती की सतह से गहराई में एक अनछुआ पुराना रेन फॉरेस्ट और एक विशाल अंडरग्राउंड नदी भी है। दोस्तों, यहाँ ट्रांसपेरेंट मछलियों से लेकर रंग बिरंगे बंदरों तक 250 से ज्यादा अनोखे पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। हाल ही में यहाँ 7 नए जीवों की खोज हुई है, जो सिर्फ इसी गुफा में मिलते हैं। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी है और इसका कुल आकार 38.5 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। इसकी पैसेजेस इतनी बड़ी है कि इनके अंदर एक 40 मंजिला इमारत भी समा सकती है। यहाँ के विशाल स्टेलेग्माइट्स प्राचीन शहरों के टावरों की तरह ऊपर उठे हुए हैं। इस गुफा के अंदर चलते हुए इंसान खुद को एक छोटे से कीड़े जितना महसूस करता है। क्या कोई पत्थर खुद ब खुद हिल सकता है? सॉन्डोंग में ऐसा होता है। यहाँ फाइटोकास्ट चट्टानें पाई जाती हैं जो ऑर्गेनिज्म जैसी लगती हैं और सूरज की रोशनी की ओर धीरे धीरे बढ़ती हैं। इसके अलावा यहाँ रेयर गुफा की मोती और कई अनोखी फॉर्मेशंस भी मिलती हैं। करीब 30 लाख साल पहले बनी ये गुफा दुनिया के लिए पूरी तरह से अनजान थी। किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी जब तक कि वियतनाम में 2009 में इसके बारे में पता नहीं लगाया गया। और अब वक्त आ गया है कि आप पृथ्वी की सबसे विशाल गुफा को देखें। सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के कारण यहाँ किसी को अकेले जाने की इजाजत नहीं है। इस अभियान का संचालन सिर्फ ऑक्सलाइज नाम की एकमात्र ऑथराइज्ड एजेंसी करती है। सॉन्डोंग तक पहुँचने के लिए हमने 9 घंटे जंगल में ट्रैक किया और अब हमें इन गुफा से गुजरना होगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गुफा है। ये गुफा दुनिया की सबसे बड़ी गुफा सॉन्डोंग का गेटवे मानी जाती है। दोस्तों, इस सफर के लिए पूरी तरह तैयार होना बहुत जरूरी था, इसलिए निकलने से पहले हमने सॉन्डोंग और उसके आसपास के इलाके के बारे में इंटरनेट पर गहराई से रिसर्च की, ताकि हमें हर जरूरी जानकारी पहले से मिल जाए। अब हम गुफा के अंदर बने बीच की तरफ बढ़ रहे हैं। सदियों से पास की नदियों का पानी धीरे धीरे इस गुफा को काटता है और आकार देता रहा है। इस गुफा की छत 145 मीटर ऊंची है और इसकी चौड़ाई 200 मीटर है। बाहर के मौसम में एक खाली जगह पूरी तरह से देखिए पानी में डूब जाती है। वाकई में सच में वो जो ऊपर बास्केट अटकी हुई है, उससे अंदाजा लगा सकते हो कि पानी का लेवल कितना ऊंचा चला जाता होगा। हमारे सामने एक शानदार झील थी और उसमें छलांग लगाने से खुद को रोक पाना नामुमकिन था। जैसे ही शाम ढलती है, गुफा के अंदर सिर्फ चिड़ियों की आवाज गूंजने लगती है। इन पक्षियों की टांगें बहुत छोटी और कमजोर होती हैं, इसलिए ये जमीन से उड़ान नहीं भर सकते। इन्हें उड़ने के लिए ऊंचाई से कूदना पड़ता है। अगर ये कभी जमीन पर फंस गए तो इनकी मौत तय होती है। ये चिड़िया अनलकी थी और बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूरज निकला, हम सॉन्डोंग की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अगर इन गुफा को एक छोटा मोहल्ला माना जाए तो सॉन्डोंग एक विशाल शहर की तरह है। अब हमें अंधेरे की ओर जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि सॉन्डोंग में हमारा क्या इंतजार कर रहा होगा। हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जमीन पर दर्जनों झींगुर इधर उधर कूदने लगते हैं। जमीन पर सैकड़ों सालों से चमगादड़ों की बीट की परतें जमी हुई हैं। ऊपर अनगिनत चमगादड़ गहरी नींद में लटके हुए हैं, लेकिन कुछ जाग चुके हैं और ये लगातार हम पर गंदगी गिरा रहे हैं, इसलिए ऊपर देखना अच्छा आइडिया नहीं है। देखो मेरे हाथ का हाथ। हम ऐसे चट्टानी रास्तों से गुजर रहे हैं जो ट्रेवर्टीन जैसी दिखती है। लाइमस्टोन से बनी सीढ़ियां हमें सॉन्डोंग की ओर जाने वाले रास्ते तक ले जाती हैं। वाह, यहाँ का नजारा कमाल है। दोनों तरफ से पानी नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। इन गुफा ने हमें जंगल के बीच एक रात के लिए पनाह दी, लेकिन अब वक्त आ गया कि हम सॉन्डोंग से मिलें। ये मेरी ओर आने की कोशिश कर रहा है। तुम जानते हो, ये मेरी ओर बढ़ रहा है। इसे पता है कि किससे चिपकना है। ये बहुत बड़ी है। हम जिस जमीन पर चल रहे हैं उसके नीचे 450 मिलियन साल पुरानी लाइमस्टोन की परतें दबी हुई हैं, जो इंसानों या यहाँ तक कि डायनासोर के अस्तित्व में आने से भी पहले बनने लगी थी। ये लाइमस्टोन कैल्शियम से भरपूर है, जो लाखों साल पहले समुद्र तट में डूबे प्राचीन जीवों के खोल और कंकाल से बना है। वक्त के साथ ये धीरे धीरे दबते गए और चट्टानों में बदल गए, लेकिन कैल्शियम तेजाब में आसानी से घुल जाता है, इसलिए एसिड रेन धीरे धीरे इसे काटती रही और इसी से गुफाएं बनी। बारिश ने कैसे लाइमस्टोन को घोल घोल कर दुनिया की सबसे बड़ी गुफा बनाई। अब एक आखिरी मुश्किल चढ़ाई हमें सॉन्डोंग के ग्रैंड एंट्रेंस तक ले जाती है। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर गहराई में जा रहे हैं, सभी ने अपने हेडलैम्प्स ऑन कर लिए हैं। अब हम होप एंड विजन पैसेज की ओर जा रहे हैं। ये गुफा 9 किलोमीटर लंबी है और इसमें खोजने के लिए बहुत कुछ है। शायद हम यहाँ कोई नया जीव खोजने वाले पहले लोग बन जाएं। ये रहा सॉन्डोंग गुफा का एंट्रेंस। आप देख सकते हो लोग इसके सामने कितने छोटे लग रहे हैं। सिर्फ कुछ कदम अंदर आते ही हम हैरान करने वाले गुफा संरचनाओं से घिर गए हैं। मिनरल से भरपूर पानी छत और दीवारों से टपकता रहता है और धीरे धीरे समय के साथ एक खूबसूरत रिमस्टोन पूल्स बन जाते हैं। सबसे पहला जानवर जिसने हमारा यहाँ स्वागत किया वो एक झिंगुर है। हम बड़े बड़े पत्थरों के बीच से रास्ता बना रहे हैं। कुछ स्टेलेग्माइट्स बिल्कुल चमकते सफेद रंग के हैं, क्योंकि इनमें खास प्रकार के खनिज मिले हुए हैं। ये तो डायमंड जैसा लग रहा है। हाँ, वाकई सच में। ये ब्रॉन्ज कलर का विशाल स्टेलेक्टाइट है और ये जम चुके झरने जैसा लगता है। इसका ऑरेंज ब्राउन कलर इस बात का संकेत देता है कि इसमें आयरन या अन्य मिनरल्स मौजूद हैं, जो लाइमस्टोन के साथ मिल गए हैं। कुछ स्टेलेक्टाइट्स टूट कर नीचे गिर चुकी है और जमीन पर बिखरी पड़ी है। वो जो बीच में दरार दिख रही है वो एक फॉल्ट लाइन है। ये धरती के टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से बनी है। सॉन्डोंग की साइज सिर्फ पानी के कटाव की वजह से नहीं बनी, बल्कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण बने दरारों की वजह से भी बनी, जिससे पानी और गहराई में जा सके। इस गुफा के इस हिस्से में एक बहुत बड़ी नदी है।
अगर यहाँ गिरे तो तैर नहीं सकते, पानी का बहाव बहुत तेज है। भारी बारिश से यहाँ बहुत सारी नदियाँ फंस जाती है और अब एक विशाल और तेज नदी इस गुफा के बीच से बह रही है। ये सब आखिर बना कैसे? हम तो गुफा के सैकड़ों मीटर अंदर हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। भारी बाढ़ मिट्टी और पौधों के तनों को गुफा के अंदर ले आती है, इसलिए यहाँ एक अंकुरित बीज दिख रहा है। लेकिन बिना धूप के ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। बाढ़ के साथ स्पोर्स भी अंदर आ गए, इसलिए यहाँ मशरूम उग रहे हैं। यहाँ की नमी और अंधेरा इनके लिए परफेक्ट माहौल है। कल ही पानी यहाँ तक पहुँच गया था, इसके साथ बहुत सारा कीचड़ भी बहकर आया। ये तो अभी भी नया लग रहा है, जिससे पता चलता है कि यहाँ हाल ही में बाढ़ आई थी। अब हम होप एंड विजन पैसेज तक पहुंच गए। ये गुफा का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं दुनिया के सबसे ऊंचे स्टेलेग्माइट के पास खड़ा हूँ, जो 80 मीटर ऊंचा है। इसे इसकी ऊंचाई तक पहुंचने में करीब 8 लाख साल लगे, क्योंकि छत से गिरता पानी धीरे धीरे मिनरल्स को जमीन पर जमा करता गया और ये विशाल स्टेलेग्माइट बना। ये इतना बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ये गुफा के उस हिस्से में बना है जहाँ छत की ऊंचाई 170 मीटर से ज्यादा और चौड़ाई 130 मीटर से ज्यादा है। यानी ये जगह इतनी विशाल है कि इसमें 40 मंजिला इमारत समा सकती है और एक डबल डेकर एयरक्राफ्ट आराम से उड़ सकता है। देखो, दूर से पहले ही डोलाइन से रोशनी आ रही है दोस्तों, वहीं हमें जाना है। हमने जमीन पर बादलों जैसे सफेद धब्बे देखे। ये क्या है? मकड़ी का जाला। जब मकड़ी जाल में फंसे शिकार को महसूस करती है तो वो अचानक बाहर निकलती है, अपने शिकार को काटती है और वापस सुरंग में ले जाकर उसे खाती है। ये है सैंड टावर्स। जब ऊपर से पानी टपकता है तो कंकड़ के नीचे का हिस्सा बचा रहता है, जबकि आसपास की मिट्टी धीरे धीरे घिस जाती है। आखिर में ये छोटे छोटे टावर जैसे दिखते हैं, मानो एक मिनी शहर हो। अगर ध्यान से देखो तो उस चट्टान के ऊपर एक इंसान खड़ा दिख रहा है, हमारा एक साथी जो काफी दूर है, 60 मीटर ऊंची स्टेलेग्माइट पर खड़ा है। अब तक हमने गुफा में 3 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। यही हमारा कैंपिंग साइट है। सोचो, यहाँ सोना और ये नजारा देखना कितना अनोखा अनुभव होगा। यहाँ से पहली डोलाइन का कुछ हिस्सा दिख रहा है। ये गुफा का बाहर का रास्ता लग सकता है, लेकिन असल में ये 2 बड़ी डोलाइंस में से पहली है और यहाँ से आगे का सफर और भी रोमांचक होने वाला है। गुफा के अंदर और बाहर के टेम्परेचर में अंतर की वजह से यहाँ कोहरा और बादल बनते हैं। इन बादलों के आगे का इलाका वॉच आउट फॉर डायनासोर्स कहलाता है। हम कल इसे एक्सप्लोर करेंगे।